दोस्तों, study.com में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज से इतिहास स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आप लोगों को पार्ट बाई पार्ट वीडियो आप लोग तक पहुँचाया जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होगा। लेकिन उससे फैक्ट को मिलाकर देखा जाए तो 1000 क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए इस शुभ अवसर को जल्दी पूरा करते हैं। और आज का मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यह 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक है। ठीक है, इससे जुड़ी फैक्ट्स की जानकारी लेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, इसमें से रेडियो कार्बन C14 यानी कि इसके द्वारा नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इसका खोजा गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। तीसरा पॉइंट है सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक या कांस्य में के युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन से इतना जुड़ी फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समाकलीन नहीं थी। तो यह ग्रीक सभ्यता के समाकलीन नहीं थी। ठीक है, लेकिन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समाकलीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना, ये तीनों के सभ्यता की समाकलीन थी, जबकि ग्रीक सभ्यता की समाकलीन नहीं थी। चलिए इससे जुड़ी फैक्ट की जानकारी लेते हैं। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समाकलीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में उन्हें आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। ठीक है, तो इतना आपको है इससे जानकारी। ठीक है, क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के सुमेरिया, ये सुमेरिया पूछा जाता है एग्जाम में, सुमेरिया का अर्थ होता है मेसोपोटामिया। ठीक है, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी जितनी सारी फैक्ट्स की जानकारी ली है, इसको विस्तार से देखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलिए इससे जुड़ी फैक्ट की जानकारी लेते हैं, पूरे विस्तार से जानते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सतुकागेडोर यानी कि सतुकागेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौड़ा, ठीक है, मौड़ा यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद यानी जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता तथा या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलीबरा और राखीगढ़ी को दिया गया। ठीक है, तो इससे जुड़ी इतनी सारी फैक्ट की जानकारी लिए, जिसमें 6 को सबसे बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें कौन कौन है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवारीवाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है। आप लोग इतना फिक्स कर लें कि इस वीडियो से आपको इतिहास के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल मिस नहीं करेगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक सोचा समझा और सही तरीके से एग्जाम के को देखते हुए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखता हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया सूट कोदा, बनवाली, मांडा, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सुरकोटदा में मिला है। इससे जुड़ी फैक्ट्स की जानकारी लेते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है।
स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। क्या है? हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। घोड़े के अस्तित्व को हड़प्पा संस्कृति में स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से देखते हैं। आमरी से 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछता है, यहीं पे घुमा देगा कि किस जगह से पालतू कुत्ते के साथ मनुष्य का बॉडी मिला है। ठीक है, मनुष्य के बॉडी के साथ पालतू कुत्ते का मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़ से मिला है, रोपड़ के कब्रिस्तान से। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। सुरकोटरा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त की गई है और सुरकोटरा की खोज 1964 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। जेपी जोशी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इससे जुड़ी इतनी सारी फैक्ट जानकारी है। इस फैक्ट्स को अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये एसएससी मैट 1999 यानी 2002 और 1999 दोनों में पूछा गया है। एसएससी मैट में एक क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में है। ठीक है, इससे जुड़ी फैक्ट देखें। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है, एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दुर्ग भी मिला है। प्राचीन दृष्टदाती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घर नदी के क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्वित है और सुशोषित हुई। ठीक है, कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ये कालीबंगा है जो ना 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कालीबंगन की खोज किसने की, तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी और बीके थापर एवं बीबी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। आपको कालीबंगा देता है कि बीके थापर बीबी लाल के खोज के यहाँ पे उत्खनन के कार्य किए थे। ठीक है, कालीबंगा की जगह, लेकिन खोज 1952 में अमलानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी तरह से फैक्ट्स मिलने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहें आप लोग। और जो भी क्यूरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। देखिए आज का मैं 6ठा क्वेश्चन लाया हूँ जो VVI है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये, क्योंकि इसका जो एसएससी मैट में पूछा है 2000 में और 2002 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो ये सेल खड़ी हो जाएगी। इसका क्या होगा, सेल खड़ी होगा यानी सटेड टाइट। ठीक है, सटेड टाइट हो जाएगा ना, इसका सेल खड़ी आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी देखिए फैक्ट की जानकारी लेते हैं कि इसका व्याख्या करेंगे तो हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। क्या थी? वर्गाकार। कहने का मतलब क्या, चारों कोना आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसकी मूर्तिकाएं प्राप्त हुई, इसी को टेराकोटा कहते हैं। आप लोग एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिछला बार बिहार एसआई में पूछा गया था कि टेराकोटा से जुड़ी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो अगले देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7, ये भी एसएससी मैट में 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आंसर में दिया ऑप्शन में दिया हुआ कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। देखिए थे इससे जुड़ी फैक्ट की जानकारी लेते हैं कि सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय काल कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्वान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। ठीक है ना, तो आप लोग इससे जुड़ी जो फैक्ट्स से जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे। और जो भी क्यूरी आप लोग को मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आप यहाँ पे
ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, जो भी कुछ भी हो, क्यूरी आपको मिलता हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखते हैं अगला की क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यहाँ पे ये भी एसएससी मैट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आधार क्या था जीने का, ठीक है। तो इसमें आंसर में दिया व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। ये कृषि पे निर्भर थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे ना उस समय, वो क्या थे, कृषि पर डिपेंड थे, यानी पूर्ण रूप से कृषि पर डिपेंड थे। देखते हैं इससे जुड़ी फैक्ट्स की जानकारी लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, ठीक है। यहाँ फसल होगा, फसक हो गया है, फसल की खेती होती थी जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी में अनाज में कौन कौन सा अनाज प्रमुख था, तो इसका आंसर आएगा गेहूं और जौ, ठीक है। गेहूं और यौ आता है, लेकिन जौ लिख दिए, अभी बोलचाल की भाषा में जौ ही बोला जाता है, लेकिन लोग वहाँ पे लूसेंट में आप देखिएगा तो यौ मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी, यानी कि बहुत कम मात्रा में चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में होता था। यहीं पे रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया, ठीक है। चांदी का प्रयोग जो है हड़प्पावासी के द्वारा ही प्रथम बार भारत में किया गया था, ठीक है। देखते हैं अगले फैक्ट्स इसमें और हैं। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कपास की खेती किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में दिया रहेगा हड़प्पा, तो आप लोग हड़प्पा को टिक मारेंगे, आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट सही जाएगा, ठीक है। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी के द्वारा किया गया। शतरंज का भी शुरुआत यहाँ से बना क्वेश्चन, शतरंज का भी शुरुआत हड़प्पा के वासी के द्वारा ही किया, हड़प्पा काल में ही किया गया था, ठीक है। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। यूनानी लोग क्या करते थे, कपास को सिंडन कहते थे, ठीक है। तो ये जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से 20 फैक्ट्स की आपको प्रश्न की जानकारी मिल रही है, तो इसे जरूर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इससे जुड़ी और फैक्ट्स है कि हड़प्पा शहरी सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण जो है गंगाधारी में 6ठी शताब्दी में पूरा किया गया। वैदिक सभ्यता क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। यावयोर का मतलब क्या होता है, खाना बदोश। यावयोर का मतलब क्या होता है, खाना बदोश। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको खाना बदोश बोला जाता है। और यावयोर व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य थे, ठीक है। उस समय के क्या था, अभी तो लोग विकसित थे हर तरह से, बिजली और जो भी होना, लेकिन उस तरह में क्या था, शहर होने का मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए, उसमें ये चीज़ होना चाहिए कि शहर में प्रमुख शर्त था कि खेती में अतिरिक्त उपज, यानी उपजाऊ खेती हो, उसको खेती के उपजाऊ को देख करके उस जगह को शहर के दर्जा दिया जाता था, यानी शहरीकरण व्यवस्था थी फर्स्ट बार। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या कृषि के कारण में संलग्न हो। शहर जब 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो, उसे हम क्या करते हैं, शहर कहते हैं। लेकिन उस समय क्या था, कृषि को उपजाऊ भूमि को देख करके शहरीकरण में बदल दिया जाता था। अभी क्या है, 25% अगर कृषि पर डिपेंड है, 75% औद्योगिक धंधे में लगे हुए हैं, तो उस दौरान क्या करता है, उस राज्य को, उस जगह को शहर मान लिया जाता है, उस सिटी को जगह मान लिया जाता है, ठीक है, ये सॉरी शहर मान लिया जाता है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। हड़प्पा व्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी इतनी सारे फैक्ट्स की जानकारी लिए। और मेरा 10वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। अब ये भी एग्जाम जो है आरआरबी गोरखपुर टेक्नीशियन 2004 में पूछा गया है, और एसएससी मैट 2001 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन दिया है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईंट से बनाया गया था। सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे पहले ईंट से बनाए जाते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी फैक्ट्स। सिंधु घाटी घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है ना, ईंट से। इससे मैं देखता हूँ फैक्ट से
लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया जाता था, सबसे ज़्यादा ईंट से किया जाता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, यानी कि ईंट बनाया जाता था सच्चे से, उसको धूप में सुखाया जाता था, फिर उसको भट्ठे में डालकर पका करके उस ईंट का उपयोग किया जाता था घर बनाने के लिए। ठीक है। ईंटों का अनुपात उस समय रहता था 4:2:1। ईंटों का अनुपात उस समय कितना था? 4:2:1 था ईंटों का अनुपात। एक क्वेश्चन में जरूर पूछेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का प्रयोग किया जाता घर बनाने में, उस समय ईंट का साइज क्या था, अनुपात क्या था? यानी उसका अनुपात आप लोग याद करेंगे 4:4:2:1 हो जाएगा। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। ठीक है, ईंट का प्रयोग जो था अनेकों आकार में होता था, कोई उसका फिक्स नहीं था। बाद में अनेकों आकार का बहुत साइज का निकला ईंटा। ठीक है। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अलंकृत यानी कि ईंटों पर देवी देवताओं को, प्रजाओं का, राजाओं का मूर्ति मिला करता था, वो कहाँ मिला? कालीबंगन में मिला। ठीक है, कालीबंगन से अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हिस्ट्री क्लास में। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यह भी एसएससी मैट में पूछा गया है 2001 में, और आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछा गया है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया है आरआरबी में। इसका क्या है क्वेश्चन कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु को उत्पादन करने में यानी कि सबसे प्रथम स्थान पे थे, कहने का मतलब है। तो ऑप्शन में दिया मुद्राएं, कांसे के औजार में, कपास में, जौ में। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर था, यानी कि सबसे आगे था हड़प्पावासी। ठीक है ना। देखते हैं इससे जुड़ी फैक्ट्स की जानकारी लेते हैं। व्याख्या करने तक कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बना। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कल आपको डेली हिस्ट्री का क्लास मिलेगा, और इस study.com के माध्यम से आप लोग को मैथ स्टार्ट हो गई है, और करंट अफेयर्स तो मिल ही रहा था आपको। अब आज से हिस्ट्री का क्लास पार्ट 1 बाई पार्ट 1 मिलेगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल घंटी को जरूर प्रेस करेंगे दोस्त, क्योंकि बेल घंटी प्रेस करने से ही आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना ना भूलें। ठीक है दोस्त, टेक यू, बाय बाय।